अब हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कंडक्टर्स को आप जो भी चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि कंडक्टर्स के जो इनसाइड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होता है, और कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज इनक्लोज होता है इनसाइड, अगर हम किसी भी रीजन की बात करें तो वो जीरो होता है। सो एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू एन आइसोलेट कंडक्टर रिसाइड्स एट इट्स आउटर सरफेस, वो उसकी केवल कहाँ पर रहता है, आउटर सरफेस में रहता है। चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या रहता है, किसी भी अगर हम कंडक्टर्स के अंदर बात करें चार्ज, तो अंदर कितना रहता है, उसके अंदर चार्ज जीरो। अगर अंदर चार्ज जीरो रहता है तो अंदर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक रहेगा वो भी जीरो रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर इज ऑल्सो जीरो। सो ये प्रॉपर्टीज है कंडक्टर्स की। अब यहाँ पर हम जो है ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो कंडक्टर्स है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड किसी भी रीजन में वो आपका जीरो होता है। तो हमने आपका आइसोलेट कंडक्टर्स हमने यहाँ पर लेट किया है, जिसको आपने प्लस चार्ज दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उसके सरफेस पे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सो अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, कोई भी कैविटी, हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपने क्या पढ़ा था, फाई ई जो है वो कितना होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन सरफेस एस, इसको हमने नाम दे दिया एस। सो यहाँ से एस क्योंकि कितना है आपका जो चार्ज जो उसके अंदर है वो कितना है, जीरो है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, यहाँ से जीरो आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा इस केस में, जीरो। सो आप यहाँ से क्या देखेंगे कि E इक्वल टू कितना आएगा आपका, जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर वो क्या रहता है, वो जीरो रहता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर। तो एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि आप उसको जो भी चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने उसको चार्ज दिया है जो उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अगर सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो अब आपको इस कंडक्टर की वजह से उसके आउटसाइड एक पॉइंट पी कंसिडर किया है जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, जिसमें कुछ पोर्शन इसका सिलेंडर का आउटसाइड है, कुछ आपका इनसाइड है। तो अगर हम इसमें देखें तो इस सिलेंडर में आपके दो टाइप के सरफेस हैं, प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस। जो प्लेन सरफेस इनसाइड वाला है, 1 वाला, उससे जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तो आपका जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कर्व सरफेस पे ds और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो अगेन इससे भी लिंक फ्लक्स कितना रहेगा, जीरो। सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक रहेगा वो केवल किससे रहेगा, जो आपका आउटर वाला, ये जो आउटसाइड वाला जो उसका प्लेन सरफेस है सिलेंडर का। सो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से लिंक आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका प्लेन सरफेस 1 है, ये प्लेन सरफेस 2 है, ये आपका कर्व सरफेस है। सो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ प्लेन सरफेस जिसको मैंने नाम दिया 1 इनसाइड द कंडक्टर। ये वाला जो प्लेन सरफेस है वो कंडक्टर के कहाँ पर है, इनसाइड है। सो फाई कितना होगा इस केस में, वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ई जो है वो इनसाइड कितना होता है, जीरो होता है। सो यानी इस वाले से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है।
सो गॉसियन सरफेस जो है सिलेंड्रिकल, उससे भी जो लिंक फ्लक्स है फाई, ठीक है, वो कितना होगा ई डॉट डी एस, वो भी अगेन कितना होगा 0 होगा। क्यों? बिकॉज ई और डी एस इस केस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बात करें, प्लेन सरफेस जो आउटसाइड द कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ प्लेन सरफेस, जिसको मैंने नाम दिया है सरफेस 2, ये रहा आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर। सो वो कितना होगा फाई ई डॉट डी एस। अब क्योंकि ई और एस इस केस में दोनों के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ई डी एस। सो इंटीग्रेशन आप करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट अकॉर्डिंग टू गॉस, अगर हम बात करें गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा फाई होगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड। अगर हम इसकी बात करें तो ये चार्ज कितना होगा यहाँ पर, इसको सपोज करो आपने चार्ज कंसीडर कर लिया है, इस सरफेस को आपने उसको चार्ज हमने कंसीडर कर लिया है Q, लेकिन ये Q कितना होगा आपका, ये होगा ε0 सिग्मा इंटू एस, ठीक है। अगर हम इसके सरफेस को हम एस कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर इस वाले को, तो ये कितना होगा सिग्मा इंटू एस। सो इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। 1 और 2 को इक्वल करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा ई एस इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा एस, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा आउटसाइड द कंडक्टर, वो आएगा σ/ε0। सेम अगर हम बात करें कंडक्टर के सरफेस पे, तो कंडक्टर के सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा σ/ε0, ठीक है। ये जब है जब आपने उस कंडक्टर को वैक्यूम में या एयर में प्लेस किया हुआ है। तो ये आपका कंडक्टर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपने क्या देखा, कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है, और उसके आउटसाइड और सरफेस पे कितना होता है σ/ε0, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग प्लेट ऑफ फाइनाइट थिकनेस। तो आपने एक प्लेट कंसीडर की हुई है, कंडक्टिंग प्लेट, आपने जिसको चार्ज दिया हुआ है तो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है उसको हम किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि वो 2 प्लेन शीट से फॉर्म हुई है। सो कंसीडर द कंडक्टिंग प्लेट्स टू बी फॉर्म बाय 2 पैरेलल लॉन्ग प्लेट कंडक्टिंग शीट्स, जिनको हमने नाम दिया है 1 और 2। सो आपको इसके वजह से किसी भी पॉइंट पे पी पे उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चाहे आप इधर निकालें चाहे इधर निकालें। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। सो अगेन शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड रहेगा E1, एंड 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो भी क्या रहेगा आउटसाइड रहेगा E2, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें ड्यू टू शीट 1, तो वो कितना होगा, आपने शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपने फाइंड किया हुआ है, हम पहले भी जानते हैं σ/2ε0, ठीक है, जो कि क्या होगा शीट से दूर होगा, यानी किस तरफ होगा आपका आउटसाइड होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2 एट पॉइंट P, तो वो कितना होगा, अगेन वो भी E2 अगर हम देखें तो क्या होगा σ/2ε0 ही होगा। सो टोटल अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें एट P पे, तो वो क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से आएगा σ/2ε0 एंड σ/2ε0। सो अगेन आपके पास कितना आएगा σ/ε0। तो ये वही आपका वैल्यू है जो आपकी किसी कंडक्टर की वजह से उसके आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपका कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज भी होगा तभी भी आपका ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी वैल्यू यही आएगी, बट डायरेक्शन क्या होगा, वो क्या होगा आपका टुवर्ड्स कंडक्टर होगा। अब इस केस में क्या आएगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, अवे फ्रॉम कंडक्टर, ठीक
है, अवे फ्रॉम कंडक्टर। अगर हम इनको नेगेटिवली चार्ज लेते, दोनों प्लेट्स को नेगेटिवली चार्ज लेते तो वो क्या आता है, टुवर्ड्स कंडक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका यही रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो किसी भी कंडक्टर की वजह से उसके आउटसाइड उसके अराउंड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू कंडक्टर।